हमारा देश 15 अगस्त 2022 से स्वतंत्रता का हीरक उत्सव मना रहा है। 75 साल पहले हमने यूनियन जैक उतार के तिरंगा झंडा फहराया और अपनी आज़ादी का जय घोष किया। लेकिन इस आज़ादी की यात्रा में हमने समस्याओं का समाधान करने की जो एक तरह की कसम खाई, उसमें ये समीक्षा करने की ज़रूरत है कि 75 साल बाद कौन सी समस्याएं देश को अभी भी परेशान कर रही हैं। मेरी समझ से हमारी अब तक की स्वराज यात्रा में 8 सवाल ऐसे हैं जो समाधान मांगते हैं। पहला सवाल हम सब की दृष्टि से विकास का एक असमान वितरण या विकास की एक तरह की ऐसी कहानी जिसमें 1/4 हिंदुस्तान तो विकसित है, 2/4 हिंदुस्तान या आधा हिंदुस्तान इंतज़ार कर रहा है और 1/4 हिंदुस्तान बाहर खड़ा है। ये ठीक नहीं है। दूसरा, हमने जो निर्माण किया इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो सुशासन की तलाश है। अंग्रेजी राज का हमने विरोध इसलिए नहीं किया कि वो एक अन्य जाति, एक अन्य नस्ल के लोगों का राज था। हमने विरोध इसलिए किया कि वो सुशासन नहीं था, कुशासन था। लोगों की मर्यादा का ख्याल नहीं था, लोगों के अधिकार नहीं थे। आज भारत में जो शासन व्यवस्था है इसमें सुशासन नहीं है और इसको हम भ्रष्टाचार की बीमारी से पहचानते हैं। एक तीसरी विफलता हमारी वैधता की है। हमने चुनाव के जरिए शासन चलाने का तय किया। जन्म, खानदान, जाति, धर्म इससे अलग बहुमत का लोकतंत्र बनाया और उसमें जो चुनाव की प्रणाली है उसकी मर्यादा की ज़रूरत थी। आज वह सबसे प्रदूषित है। हमारी चुनाव व्यवस्था जिससे राजसत्ता का जन्म होता है, जिससे उसका इकबाल बनता है, 3 बीमारियों से पीड़ित है। मनी पावर, मीडिया पावर, मसल पावर, यानी धन शक्ति, मीडिया शक्ति और बाहुबलियों का आतंक। इससे पैदा जो भी शासन होता है, जो भी जीतते हारते हैं, उनका इकबाल नहीं होता है, उनकी वैधता नहीं होती है, उनका असर नहीं होता है। एक चौथा सवाल जिसको हमको ध्यान देना चाहिए वो है लोकतंत्र का गहरा होना, उसकी जड़ों का मजबूत होना। जब दलों में लोकतंत्र नहीं है तो देश में कहाँ से होगा। हमने शुरू में संवाद के जरिए विवादों को सुलझाने का रास्ता अपनाया था और मजदूर संघ से लेकर के किसान संघ, छात्र संघ, कर्मचारी संघ, व्यापारी संघ, सब तरफ एक तरह का लोकतांत्रिक ताना बाना बनाने की कोशिश की। लेकिन जब से नई आर्थिक नीति आई है लगातार लोकतंत्र सूख रहा है। दलों में सूख रहा है, विश्वविद्यालयों में सूख रहा है, समाज में सूख रहा है। संगठित शांतिपूर्ण आंदोलनों की सुनवाई नहीं होती है। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। लोकतंत्र एक जीवन की शैली है। इसमें संवाद के जरिए विवादों को सुलझाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। न परिवार में कर रहे हैं, न समुदाय में कर रहे हैं, न समाज में कर रहे हैं। एक 5वां सवाल नागरिकता निर्माण का है। हम सब कुछ हैं लेकिन भारतीय नहीं हैं। हमारी जाति चेतना बहुत प्रबल है, धर्म चेतना उससे प्रबल है, लेकिन राष्ट्र चेतना, हम भारतीय होने के नाते कुछ अधिकारों और कर्तव्यों के वारिस हैं, ये हमारे मन में बहुत 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 कमज़ोर है। ये भारतीय राष्ट्रीयता का नवनिर्माण लोकतंत्र के जरिए, आज़ादी के जरिए करना था, वो नहीं हो पा रहा। फिर एक और संकट है जिसके लिए हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, न चीन को, न पाकिस्तान को, न राजनीतिक दलों को, और वो है राष्ट्र निर्माण की यात्रा। हमारी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया बेहद कमज़ोर है। उत्तर पूर्व सीमांत से लेकर के सुदूर दक्षिण तक भारत फैला तो है, भारतीय नागरिकता भी है, लेकिन भारतीयता नहीं है, राष्ट्रीय एकता नहीं है। फिर आखिरी सवाल 2 बच जाते हैं। एक है देश की सुरक्षा का। आज़ादी के 15 साल बाद 1962 में चीन ने हम पर हमला किया और हमारी 35,000 से 40,000 वर्ग मील ज़मीन पर कब्जा कर लिया। संसद ने वादा किया कि 1-1 इंच ज़मीन जब तक नहीं लेंगे तब तक चैन नहीं। अब नई समस्या आ गई है। गलवान घाटी से लेकर के अरुणाचल तक चीन फिर ज़मीन की भूख से हमको परेशान कर रहा है और हम आधा सच आधा झूठ बोल रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के बिना राष्ट्र निर्माण कैसे होगा। और आखिरी संकट पर्यावरण का है। हमने अपने जल, जंगल, जमीन और वायुमंडल का इतना दोहन कर लिया है कि देश की राजधानी में भी वहाँ की हवा
जीने लायक नहीं है, वहाँ का पानी पीने लायक नहीं। जब देश की राजधानी की यह हालत है तो दूर दूर के कस्बों का क्या हाल होगा। आइए हम इन 8 सवालों को सुलझाएं और देश को बेहतर बनाएं।